मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये तैयारियां कितनी कारगर हैं और ये घड़ी क्या मुश्किल भरी है रूस के लिए, पुतिन के लिए? जाहिर सी बात है कि पुतिन के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी तो है ही है, लेकिन एक और बात है कि जब वो रूस का कोई शहर अगर आप टेक ओवर करेंगे तो वहाँ पे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं होगी पुतिन को, जैसे उसको होती थी यूक्रेन में कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, उसका देश है, वो मर्जी कहीं से जाए। दूसरी चीज़ है, किसी को भी अगर गलतफहमी है कि तख्ता पलट कर देगा ये पुतिन का, ये 1 लाख लोग हैं इसके पास तकरीबन, तो ये बहुत बड़ी भूल है। लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है पुतिन के लिए। दूसरी चीज़, इसको कोई ना कोई क्रेमलिन के अंदर से सपोर्ट कर रहा है। और तीसरी चीज़, जैसे जनरल शिवाज ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि इसमें फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज का 110% हाथ है, क्योंकि देखिए ये किसकी शय में इतना बड़ा काम कर रहा है। कोई 1 लाख लोग लेके अगर कोई ये सोच रहा है कि साहब हम रशिया फतेह कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन किसी ना किसी की तो शय है, कोई ना कोई तो है जो इसको स्टोरी समझा रखा है, कुछ पैसे इसको मिले हैं, कोई आश्वासन मिला है कि आप यहां पे पहुंचेंगे तो ये भी लोग आपके साथ। और दूसरी चीज है कि कुछ जनरल्स हैं, ऐसा सुनने में आया है, मुझे नहीं पता, ऐसे जनरल्स हैं रशियन आर्मी में जो खुश नहीं है पुतिन से। कई सारे मिनिस्टर्स हैं पुतिन के, कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो कि यूक्रेन वॉर, और ये लोग अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, वो खुश नहीं है। जो बिल्कुल वतन परस्त जिसको कहते हैं, कट्टर एकदम, वो लोग खुश नहीं है पुतिन से। वो कहते हैं कि साहब जिस तरीके से लड़ाई होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई, आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ठीक काम नहीं करा है। तो देखिए आगे चल के होता है क्या। लेकिन ये बात तय है कि इसको शय है तभी ये गया है, वरना ऐसा कदम ही नहीं उठाता बिना शय के। मेजर जनरल कोचर, जैसा कि मेजर गौरव आर्या भी कह रहे हैं कि बिना शय के ये आगे नहीं बढ़ सकते थे, और सोई सर ने भी ये बात कही कि क्रेडिट नहीं मिलने की कहीं ना कहीं नाराजगी है। इसे कैसे समझाएंगे आप? देखिए, एक सेइंग है, ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ड्यूरिंग वॉर। तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम एक ऐसे कंक्लूजन्स पे नहीं आ सकते हैं कि इसको बाहर की ताकतों का सपोर्ट है, या ऐसी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे सामने नहीं आया है। हम बस एक अंदाज़ा लगा रखे कि उसके पास ऐसी हिम्मत आई कैसे, और इसीलिए उसने एक कदम अपना क्यों उठाया। और दूसरा एक चीज़ है कि एक मर्सनरी ग्रुप एक रशियन नेशन के अगेंस्ट ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता है, चाहे वो रोस्तोव में ही रहता। अगर उसको जो अर्बन वॉरफेयर की अगर उसके पास एक्सपर्टीज़ भी है, तो फिर भी उसी पुतिन ये चाहेंगे कि ये कन्फ्रंटेशन ना हो, बिकॉज पुतिन के लिए बहुत एम्बैरसमेंट होगा कि अगर आपस में ही आप एक दूसरे से अपनी इसको लड़ाई करेंगे, बिकॉज कैजुअलिटीज़ दोनों तरफ होंगी, रशियन आर्मी की भी कैजुअलिटीज़ होंगी, इनकी भी कैजुअलिटीज़ होंगी। तो अभी जो नेगोशिएशन चल रहा है, जो इसको डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ, और प्रोक्सिन का भी जो मीटिंग आज मॉर्निंग में इसको हुई थी, हमको उसकी न्यूज़ नहीं मिली है कि उस मीटिंग का क्या नतीजा निकला है। बिकॉज अभी ये कोशिश ये की जा रही कि उसको एक समझौते में लाने के लिए, बिकॉज ये सिचुएशन को रशिया भी नहीं चाहता फ्लेयर अप करने के लिए। और इसीलिए पुतिन ने एक नेशनल एड्रेस भी दिया था आज, अपने देशवासियों से बात की थी और उनके सामने पूरी सिचुएशन को समझाया है। और वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रशिया की, जिसको फेडरल सिक्योरिटी सर्विस बोलते हैं, उसने एक अल्टीमेटम भी दिया है प्रोक्सिन को कि हम आर्टिकल 279 है, इनका एक आर्टिकल है रशियन फेडरेशन का, जिसके अगेंस्ट ये चार्ज हो सकता है और 12 से 20 साल की इसको कैद हो सकती है। तो ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स लगाए जा रहे हैं इसके अगेंस्ट, और अभी 24 आवर्स बहुत क्रूशल होंगे। ये अगले 24 आवर्स में हमको ये देखना है कि किस हद तक रशिया और पुतिन इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं।